पीटीआई को सियासी मैदान में लड़ने के लिए बल्ला मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। अदालत ने कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को और निशानात 13 जनवरी को अलॉट होने जा रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक जमात को इंतखाबी निशान से महरूम रखा जा रहा है। अदालत का इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस, जवाब तलब। कहा छुट्टियां खत्म होते ही पहला डिविजनल बेंच केस की समाअत करेगा। हो कोई अदालत हो, अल्टीमेटली फाइनल फैसला इंसाफ और कानून के मुताबिक होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, लगता है जिस तरह के वो मुखालिफ हैं। अदालत कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं था, लिहाजा वो ऑर्डर सस्पेंड हो गया। वो ऑर्डर हुआ कि हमारा सर्टिफिकेट फौरन वेबसाइट पे आप चढ़ा दें। इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होता है। पेशावर हाईकोर्ट ने साजिश पर आखिरी कील ठोक दी। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन ने मुनसिफ नहीं मुखालिफ की तरह फैसला दिया। बैरिस्टर गोहर बोले अदालत ने सिर्फ निशान नहीं लोगों का एतमाद भी बहाल किया। न बल्ले वाले से डरते हैं, और हम तो बल्ले और बल्ले वाले से उस वक्त नहीं डरे जब बल्ले और बल्ले वालों को सर पर बिठाकर लाडला बनाकर इस पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा था। अगर इलेक्शन कमीशन उनको इजाजत देती है इलेक्शन लड़ने की तो हम उनको वेलकम करेंगे, इलेक्शन वो लड़ें। आज अपोजिशन नहीं गई है, आज उनके मुखालफिन नहीं गए हैं, उनका एक बुनियादी रुकन है अकबर एस बाबर जो है वो गए। बल्ले और बल्ले वाले से कोई खतरा नहीं, लाडला अगर साबिक भी हो तो लाडला ही रहता है। तलाल चौधरी का पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अगर बानी पीटीआई को अदालत और इलेक्शन कमीशन इजाज़त दे तो हम उनको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ पर केसेस बनाने वाले उनके अपने ही हैं। शफाफ इंतखाबात लाजमी हैं, ऐसा ना हो कि अगली असम्बली साल 1.5 साल भी पूरा ना कर सके। आम इंतखाबात 2024 के लिए बनाए गए EMS ने काम छोड़ दिया। रिटर्निंग अफसरान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बलूचिस्तान असम्बली के एक हल्के के RO का मुरासला मंजरेआम पर आ गया। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 19 दिसंबर से अब तक सही काम नहीं कर रहा। रोजमर्रा का काम मुतासिर हो रहा है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर 32 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल में नजरबंद। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के 15 रोज़ा नजरबंदी के अहकाम जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं। मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश दरकार है। आम इंतखाबात की तैयारियां, कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का दूसरा रोज। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में दिन भर चहल पहल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत नून लीग के तमाम उम्मीदवार क्लियर करार। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शेख रशीद के कागजात भी मंजूर। खुर्शीद शाह, अमीनुल हक, लतीफ खोसा, चौधरी निसार के फॉर्म भी दुरुस्त करार। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। रिटर्निंग अफसरान नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी में मसरूफ। मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। कल जमात इस्लामी और TLP की मखसूस नशिस्तों पर जांच पड़ताल। IPP और दीगर जमातों की स्क्रूटनी की तारीख 28 दिसंबर मुकर्रर। लीडरशिप में जो 20-20 घंटे के जो बिजली के अंधेरे ख़त्म हुए वो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। अगर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का ख़ात्मा हुआ तो वो जनाब कायद की लीडरशिप में, चाहे वो ज़रब अज़ब है या रद्दुल फसाद, वो जनाब कायद के ये फैसले थे। ज़रबुल अज़्ब और रद्दुल फसाद नवाज शरीफ के फैसले थे। नवाज शरीफ ने 20-20 घंटे के अंधेरे ख़त्म किए। अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नवाज शरीफ का दौर वापस आएगा। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। कहा कायद की लीडरशिप में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 8-10 साल झूठ कहा गया। BRT का बेड़ा गर्क कर दिया गया। KP में नून लीग की हुकूमत होती तो BRT की भी ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस की तरह तकमील होती।
हल्का एक, खानदान एक, मगर प्लेटफॉर्म जुदा जुदा। पीर महल में दिलचस्प सूरत हाल। PP 124 में एक ही घर की 4 खवातीन आमने सामने आ गईं। साबिक MPA सोनिया बीबी की वालिदा शमीम फातिमा और बेटी फातिमा अकबर ने आज़ाद हैसियत से कागजात जमा कराए। सोनिया बीबी की सौतेली वालिदा साइमा बीबी ने भी फॉर्म भर दिए। इलेक्शन कमीशन की सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी। छुट्टियां रिटर्निंग अफसरान की इजाज़त से मशरूत। ज़राई अफसरान DRO से छुट्टियों के इजाज़तनामे के पाबंद। सूबाई सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टोरेट्स के अफसरान पहले चीफ सेक्रेटरी से छुट्टी मंजूर करवाएंगे। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सिंध हुकूमत का कल आम तातील का ऐलान। निगरान वज़ीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी। आम तातील पर कल सरकारी, निजी इदारे, लोकल काउंसलर्स और सूबाई हुकूमत के इंतज़ामी दफातर बंद रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को रिवर्स गियर। कारोबार के दौरान 2534 पॉइंट्स की कमी। 60,000 की नफसियाती हर बरकरार न रही। 59,170 पर बंद हुआ। मार्केट हजम में 4.11% की कमी। बिजली एक बार फिर महंगी करने की तैयारी। पावर कंपनीज ने ₹4.66 फी यूनिट इजाफा मांग लिया। इजाफा नवंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट और बकाया जात कीमत में मांगा गया। नेपरा में दरखास्त पर समाअत कल होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 36 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ने का इम्कान। स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुतादिद सस्ते टूल्स दस्तयाब हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। ऑडियो लीक्स केस में वजारत दिफा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए किसी भी आवाज़ के कंटेंट को तब्दील किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग सोर्स की मालूमात सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही दे सकता है। मज़ीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को हिदायत जारी की जाए। इसराइल की गजा पर आग की बारिश। 24 घंटे में 250 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फ़ौज का खान यूनिस, बुरेज, जहरल देख और नसीरात पर हमला। शहदा की मजमूई तादाद 20,674 तक जा पहुंची। मगरबी किनारे में छापे, 35 अफराद गिरफ्तार। अल-कसाम ब्रिगेड के इसराइली फ़ौज पर हमले। गजा में 2, खान यूनिस में 1 इसराइली फ़ौजी हलाक। जबालिया में मुतादिद फ़ौजी ठिकाने लगा दिए। 9 गाड़ियाँ भी तबाह। भारत में इजरायली सिफारत खाने पर धमाका। सिक्योरिटी एहलकारों की दौड़े लग गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सिफारत खाने का मुहासरा कर लिया। अमले को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मीडिया समेत किसी को भी जाए वक़ुआ तक रसाई नहीं दी गई। धमाका इतना ज़ोरदार था कि पूरा इलाका गूंज उठा। पास खड़ी गाड़ियों और इमारतों के शीशे गिर गए। पाक ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट का पहला रोज़। मेज़बान टीम ने 3 विकेट खोकर 187 रन बना लिए। लबुशन 44, ट्रेविस हेड 9 रन पर नॉट आउट। वार्नर 38, उस्मान ख्वाजा 42, स्मिथ 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आगा सलमान, हसन अली और आमिर जमाल के 1-1 विकेट। बारिश के बायस पहले रोज़ 66 ओवर्स ही फेंके जा सके। मुल्क में सर्दी मजीद जोर पकड़ने लगी। शिमाली इलाकों में मतला जज्बी अबर आलूद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। बालाई सिंध में भी मंजर धुंधला गए। मोटरवे पर रास्ते धुंधलाने से कई घंटे ट्रैफिक मुअत्तल। बलूचिस्तान में पारा तेजी से गिरने लगा। हिल्लात में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की जनूबी सिंध में सर्दी बढ़ने की पेशगोई। चीन में शदीद सर्दी। बीजिंग में ठंड का 72 साला रिकॉर्ड टूट गया। 9 रोज़ तक दर्जा हरारत -10 डिग्री से नीचे। शुमाली मशरकी हिस्से में पार्प -40 तक गिरने का इम्कान। इसराइल का फ़लस्तीनियों को मिस्री सरहद की जानिब धकेलने का मंसूबा। नेतन्याहू का लहजा शिकस्त खोर्दा होने लगा। पार्लियामेंट में कहा, गजा में जंग जल्द खत्म नहीं होगी। तवील जंग के ऐलान पर यरगमालियों के अहल खाना बरहम। इजरायली वज़ीर आज़म को घेर लिया। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर इजरायली हमला।
कासिम सुलेमानी के करीबी साथी और सीनियर कमांडर सैयद रजी मौसवी शहीद। पासदारान ने इनकलाब का बदला लेने का ऐलान, कहा इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मर भी जाऊं तो कहां लोग भुला ही देंगे, लफ्ज़ मेरे मरे होने की गवाही देंगे। मोहब्बत की खुशबू बिखेरने वाली शायरा परवीन शाकिर को बिछड़े 29 बरस बीत गए। उर्दू अदब की दुनिया में उनका नाम और कलाम आज भी जिंदा है। उर्दू और पंजाबी के मशहूर शायर और अदीब मुनीर नियाजी को दुनिया से गए 17 बरस बीत गए। मुनीर नियाजी का शेरी लबो लहजे ने इनफरादियत के साथ उन्हें हमेशा नुमाया मकाम दिया। अदबी खदमात के सिले में सितारा इम्तियाज़, तमगा हुस्न कारकर्दगी और कमाल फन अवार्ड हासिल किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।